और भी लौंडो, कैसी चल रही है जिंदगी। वेलकम बैक टू बाईटी टीचर। हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आ चुका है। आप सबकी डिमांड में एक और इंस्टाग्राम लाइक्स की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। उसी के साथ साथ आपको इसके अंदर व्यूज़ का ऑप्शन भी मिल जाता है, और जो लोग टिकटॉक के लाइक्स और व्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं उनको भी ये ऑप्शन मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये ट्रिक 100% फ्री है, विदाउट लॉगिन है, विदाउट वेरिफिकेशन है। आपको किसी भी अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी फॉलो करना है, और ना ही आपको किसी तरह की पेमेंट को यहाँ पे करना है। उसी के साथ साथ हमारी हर वीडियो के अंदर 1000 फॉलोअर्स का गिव अवे होता है। तो अगर आप लोग फॉलोअर्स का गिव अवे जीतना चाहते हो, उसके भी सिंपल से रूल है। सिंपली इस वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक हम रखते हैं जस्ट पूरे 400 लाइक्स का। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, और जो भी आपका कमेंट है उसके साथ अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम लाजमी लिखो। कमेंट 1 करो, 50 करो, 100 करो, जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के जीतने के और विनर बनने के। तो चलो आज का विनर आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको विनर दिख रहा है, और बहुत ही जल्द इसको इसके फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इसी तरह काफ़ी सारे विनर्स को अभी फॉलोअर्स नहीं भेजे, कुछ दिक्कत आ रही थी मुझे, बट जिन जिन को अभी तक फॉलोअर्स नहीं मिले, टेंशन मत लो, आज शाम या सुबह तक उन सब के फॉलोअर्स उन्हें मिल जाएंगे। तो चलो यार, आज का ये जो बढ़िया पकड़े जैसा सर के झुलसे सुलगे लिपटे हैं वो मन पे गिर्रा गिर्रा। सुई सुई इसको हर पोर पर मैं लिखूं अपने खून से, पल पल कतरा कतरा। किसी नजारे बद सा इश्क लगा, किसी नजारे बद सा प्यार हुआ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो कितने कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया तो करो। मालिकन कुछ नहीं देती ना तुम्हें खाने के लिए, इसलिए। हाँ, मालकिन को तो कोई और काम है ही नहीं, सारा दिन शोहर और बच्चों के नखरे उठाओ, और इस मियां मिट्ठू के भी। देखा, मालिकन को गुस्सा आ गया। ज्यादा शोर मत करना वरना हम दोनों को घर से निकाल देंगी। माहम बेटा। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह, कहना तो सीखा ही नहीं है इस औरत ने। जी ताईजान, आपने आवाज दी। हाँ बेटा, मैंने खीर बनाई है नियाज के लिए। चमचा हिलाते हिलाते थक गई हूँ, आके प्लेटों में डाल दो, थोड़ी कमर सीधी कर लूं मैं। अभी आई। माहम, क्या जरूरत थी यहाँ कहने की, कोई बहाना नहीं बना सकती थी। हमने सिर्फ खीर तो निकाली है, 5 मिनट लगेंगे बस। 5 मिनट ही लगाती है ये औरत नजर लगाने में। मोहल्ले की औरतों ने आपके दिमाग पे इतना जहर भर दिया ताईजान के खिलाफ। हाँ, तुम्हारी ताईजान तो जैसे बड़ी चलती फिरती गुड़ की डलिया है ना। क्या हो गया आपको? इधर बाल बांधो। बाल क्यों बांधू मैं कह रही हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, ये ले। अब आप खुश हैं? हाँ माहम, खीर ठंडी हो रही है बेटा। जी ताईजान आई। खीर ठंडी हो रही है, मुझसे पूछकर बनाई थी। बेचारे, इधर जाओ, जल्दी आ।
के लिए? नहीं बेटा, अभी नहीं। माहम, माहम, बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हो मम्मी, क्या हुआ है? मेरे को ख्वाब देख लिया? हाँ शायद। फिर आज मेरी टांग टूटी है या कोई बाजू टूटा है? फजूल बातें मत करो, जो दिल में आते बस ऐसी बोलती रहती है। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो माम, तुम्हारी जान जो है वो टांग बाजू पे छुट जाती है। मेरी तो जान दिए बगैर ख्वाब ही खत्म नहीं होता इनका। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, जब तुम उठती हो और मुझे जिंदा हालत में देखती हो तो क्या महसूस करती हो? उड़ा ले आप मेरा मजाक। आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन अल्फाज भाभी की नजरों में ना आपके अखबार का बिल आएगा। खुदा का वास्ता, अखबार के बिल का क्या ताल्लुक है? बंद हो जाएगी उस दिन ये अखबार, इनके घर जो नहीं आता। खुदा का वास्ता यार, ये क्या छोटी छोटी बातें अच्छा तुम्हारे इन ख्वाबों का तो इलाज करते हो माम। जी अब्बू। तुम एक काम करो, तुम अपनी ताई अम्मा के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी अम्मी जो उल्टे सीधे ख्वाब देखती है उनको नजर लगाएं, हमारी जान तो छुटे यार। ठीक है अब्बू, कह दूंगी। नहीं माने आप मेरी बात, लेकिन यकीन करें यही हो रहा है। नहीं हो रहा, इसलिए कि मेरे नजदीक कोई नजर कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है बस। अच्छा, हसद को तो मानते हैं ना? हाँ, हसद के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन हसद क्यों करेंगे हमसे वो? मैंने तो हमेशा उन्हें खुशी देखा है। उंगलियों पर गिनती है ख्वाब की कमाई, माहम के कपड़े, अहमद बाबर की यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीसें, कौन हमारे घर आता है, कौन जाता है, किसके आने पर क्या लवाजमत आती है, सब हिसाब रखती है ये औरत। अच्छा, वो इन चीजों का हिसाब रखती है और तुम इस चीज का हिसाब रखती हो कि वो किस किस चीज का हिसाब रखती है? मेरे तो बस से बाहर है आपको समझाना। ये बात तो तुम अब कहती हो ना, शादी के शुरू के दिनों में तो इस तरह की बात नहीं करती थी। गलत करती थी। कितनी बार तुम मेरी जान ले चुकी हो ना, मेरा ये 48वां जन्म है। चल चाय पिला दे बेटा। मैं बना दी। भाई परवेज नहीं आया अभी? परवेज भाई आ जाओ तुम लोग, नाश्ता करो। सुनो, तनख्वाह मिल जाएगी आज? अभी 2-4 दिन लगेंगे अम्मी। क्यों? शफीक को तो पहली तारीख को ही तनख्वाह मिल जाती है। इनकी बैंक की नौकरी है, पता तो है आपको। तो बेटा तुम भी बैंक में नौकरी कर लो ना, कम से कम तनख्वाह तो वक्त पे मिलेगी। इतना आसान भी नहीं है बैंक की नौकरी मिलना। नुसरत ने तो कल भी आलू गोश्त का सालन बनाया था। जब भी तनख्वाह मिलती है ना शफीक को, वो छोटे का गोश्त ही बनाती है। मुझे समझ में नहीं आता आप उन लोगों का इतना हिसाब क्यों रखती है? तो साहब, लो भला हिसाब रखने की कौन सी बात है इसमें? चूल्हे अलग हो गए, घर तो एक ही है ना, जो कुछ भी बनाएगी खुशबू तो आ ही जाती है ऊपर। इसमें भी खुशबू का कसूर है। अरे भाई, तुम अपनी आंखें, नाक और कान बंद क्यों रखती है? तुम्हारा बस चले ना तो मुझे सांस बंद करने का भी कह दो। हाय, उम्र गुजर गई मेरी ख्वाहिशें मारते मारते, लेकिन तुम्हें कभी तौफीक न हुई 4 पैसे कमाने की। और मेरी उम्र गुजर गई तुम्हारी नाशुक्री सुनते सुनते। नाशुक्री किस बात की? तुमने कमाया ही क्या है? 2 वक्त की रोटी तो कभी पूरी कर न सके, सिवाय बिजली के मीटर काटने और कबूतर उड़ाने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? शफीक को देखो कहां से कहां पहुंच गया है। नौकरी के अलावा छोटे छोटे कामों में पैसे लगा रखे हैं। हफ्ते में 3 दफा बकरे के गोश्त का सालन बनता है उसकी यहाँ। और तुमसे तो कभी बड़े का गोश्त न लाया गया। चुप कर जाए, अब हर वक्त क्यों लड़ती रहती? बेटा मुझे ही चुप करवा दो, मैं ही बुरी बनती हूँ आखिर में। तुम दोनों घर चला के देखो ना तो पता चले। बेटा, अरे बेटा नाश्ता तो करो। अम्मी ऑफिस जा रहा हूँ, देर हो रही है। ऑफिस तो तुम्हारा 9 बजे शुरू होता है। ट्रैफिक होता है रास्ते में। खुदा हाफिज। हो जाओ खुश। अच्छा, ये भी मेरा ही कसूर है? मेरी दुखती रग पर पाँव न रखा करो। ठीक है भाई। अब्बू प्लीज जल्दी करें, अगर एक भी क्लास मिस होगी तो जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो बाबा कोशिश तो कर रहा हूँ, क्या करूँ बेटा? अब्बू आप इतना खर्चा करते हैं मगर गाड़ी की मेंटेनेंस में 1 रुपया खर्च नहीं करते आप। तो पता है कल मैंने इसके मेंटेनेंस पे कितने पैसे खर्च किए हैं?
यार खामखा गुस्सा शुरू कर देती हो। तो मुझे बहुत देर हो रही है। अब क्या करूं, फिर रिक्शे पे छोड़ो? हाँ छोड़ा, चलो। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ चाचा जान, कोई प्रॉब्लम है? यार बस वो गाड़ी तंग कर रही है यार। तो क्या वो ठहरे? मैं देखूं? नहीं, तुम क्या देखोगे, तुम्हें भी देर हो जाएगी। तो एक काम करें, आप मेरी बाइक को ड्रॉप कर दें वहाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। मेरे भी ऑफिस जाने में टाइम है, आपको वैसे भी 2 जगह पे जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई इशू नहीं है, मैं रिक्शे में छोड़ आता हूँ ना, तुम्हें भी खामखा देर हो जाएगी यार। जान मेरी बाइक ले जा, मुझे भी टाइम है दफ्तर जाने का। पक्की बात है? बिल्कुल। अच्छा तो फिर एक काम कर बेटा, ये नजदीक में है ना वो वर्कशॉप, वहां से किसी बंदे को भी ले आ। मैं भी देख। चलो आओ, चलो। अरे आओ ना, फिर कह रही हो क्लास में सो जाएगी तो मसला हो जाएगा। चलो आओ, चलो लेट्स गो। काम के बगैर खीर का क्या मजा? कीमतें हैं क्या आसमान से बातें कर रही हैं? 1000 रुपए से कम का नुस्खा नहीं है खीर। अरे तो आप मेरे यहाँ से मंगवा लेती ना दूध, वैसे का वैसे ही आया पड़ा रहता है। नुसरत, तुम तो 4 लीटर दूध लेती हो ना रोजाना। तौबा है, दूध का भी हिसाब रखती है। क्या सोच रही हो नुसरत? कुछ नहीं, असल में शफीक बार बार चाय मांगते हैं ना, और फिर बच्चे भी पढ़ने वाले, मैं चाहती हूँ कि रात को ना 1 गिलास दूध पीकर सोएं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि बाबर के क्या हाल है? सेट है लंदन में सब? हाँ हाँ, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आए ना। कुछ काम भी कर रहा है या बस फारिग घूम रहा है? अरे नहीं नहीं, काम भी कर रहा है, अपना खर्चा निकाल लेता है। अरे देख लो, बेटा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, कमाने लगा, लेकिन तुमने हमें मिठाई ना खिलाई भाई। अरे आप कैसी बात करती हैं? ऐसा करते, अभी अहमद आएगा ना भाभी, मैं बाजार से मिठाई मंगवा कर आपको ऊपर भिजवा दूंगी, ठीक है? नुसरत, मैं तो मजाक कर रही थी, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ कि माहम की पढ़ाई में अभी कितना वक्त बाकी है? कितने महीने रहते हैं? वो बस आखिरी सेमेस्टर है, मेरा ख्याल है 3-4 महीने में फारिग हो जाएगी। अच्छा ये बताओ कि कुछ रिश्ते के बारे में सोचा है? नहीं भाभी, अभी तो घरदारी सीखनी है ना उसने, ऐसे थोड़ी बिहा दूंगी। लो, घरदारी क्या सीखनी है उसने? सब कुछ तो आता है उसे। खाक आता है, कुछ नहीं आता। हर चीज मुझसे पूछ पूछ कर बनाती है। अब क्या ससुराल में जा जाकर बताती रहूंगी? नुसरत, तो फिर बेटी को किसी ऐसे घर में ब्याह दो ना, जहाँ सिर्फ आवाज देके पूछना पड़े। सोचो सोचो इसके बारे में। तुम्हारी मंगी हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब तो बता दी ना, अब बताने का कोई फायदा है? कम से कम फोन ही कर देती अगर मुझे बुलाना नहीं था तो। क्या करूं यार, रिश्ता आया, फुप्पो आई, फौरन पक्का हो गया, मैंने अपने पूछा भी नहीं। हाँ, तुम्हारी तो जैसे उम्र निकली जा रही है ना, तुम मुझे ये बताओ कि लड़का पसंद भी है कि नहीं? पता नहीं यार। क्या मतलब पता नहीं? ना तुमने क्या कर दिया? और क्या करती यार, हम जैसी मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली वाली लड़कियों के साथ यही होते हैं। अब कल को तुम्हारा रिश्ता है तो तुम क्या करोगी? पसंद नहीं होगा तो मना कर दूंगी। वो कैसे? कैसे क्या मतलब? मैं अपने घर वालों को बोल दूंगी मुझे पसंद नहीं है वो। ये सब बातें पहले की होती थी, अब जब रिश्ता आएगा ना तो देख लेना, तुमसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट पक्का करेंगे। तुम देख लेना, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। अब पेरेंट्स को कैसे मनाओगी? मना लूंगी, मुझे पता है कैसे मनाना है। तुम्हारी मर्जी है, देख लो। जॉब को बता। हेलो, कहाँ? क्या मतलब कहाँ? यूनिवर्सिटी में हूँ, और कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए आ रहा हूँ। कौन था? तू ही था जिससे मैं शादी करूँ। आफ्ताब, हाँ चलो।
अम्मी, ये कमीज तो महम आपी की है ना? हाँ महम की है। वो मुझे डिजाइन अच्छा लगा ना, तो सोचा लेकर आऊं। ऐसा ही डिजाइन तुम्हें भी बना कर दे दूं। अच्छा वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? किसी को बताना नहीं। मैं नहीं बताऊंगी। मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, ऐसा ही कपड़ा लूंगी, वापसी में दर्जन के पास से होती हुई आऊंगी। अगर नीचे से कोई पूछे तो तुमने बताना नहीं है कि अम्मी कहाँ गई है। ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ। ऐसे क्या देख रहा? देख रहा हूँ कि कितने अच्छे से खा रही हो ना तुम। आप क्यों नहीं खा रहे? फिर मैं आपको बना के देती। अरे नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं खा रहा हूँ। तुम खाती भी बहुत अच्छी लग रही हो, खाओ। और मुझे तो ये वैसे भी पसंद नहीं है ना। सुनो, हम लोग यहाँ पर क्यों आए? मतलब हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जा सकते थे, लंच वगैरह कर सकते थे। इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? कोई एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। मतलब हम लोग बिल्कुल सड़क के किनारे पे खड़े हैं, इतना शोर शराबा है, ऊंचा बोलना पड़ रहा है तुमसे बात करने के लिए, एंड देन लोग तुम्हें देख रहे हैं। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है तुम्हें कोई देखे। आपको मेरा शुक्र करना चाहिए कि मैंने आपके पैसे बचा लिए गोलगप्पे खाने। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं बहुत कंजूस इंसान? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा आप छोड़े, मुझे एक बात बताएं कि आपने कभी पेड़ से आम तोड़ के खाए? पेड़ से आम तोड़ के तो नहीं खाया। फिर आपको क्या पता खुशी क्या होती है? अरे कमाल कर रही हैं आप। मतलब खुशी का हर किसी का अपना अंदाज होता है ना। कोई गोलगप्पे खा के खुश होता है तो हो सकता है कोई बेच के, और मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूँ तो खुशी होता हूँ। मेरे लिए खुशी वो है जो फौरन मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ऐसी खुशी का क्या फायदा कि जिस प्लान करें, खाना क्या है, जाना क्या है, इतनी देर में खुशी खत्म हो जाए। जैसे कि बारिश होती भागते सहल में चले जाना, छत पे जाके किसी लड़की की शादी देखना छुपके से, मेरे लिए सब कुछ खुशी है जो आसानी से मिल जाए। पता है, अगर तुम फिलॉसफी के पेपर्स अटेम्प्ट करो ना तो आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि मैं फेक हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इनफैक्ट सच बताऊं तो तुम्हारी यही बातें हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर अब खुशी पे तुम्हारा ये थीसिस कंप्लीट हो गया हो तो जल्दी से खा लो, तो मैं घर भी ड्रॉप करता हूं। थैंक यू। लेकिन घर जाने से पहले आपको मेरी खुशी पूरी करनी पड़ेगी। जानता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, है ना? तो ये कहने वाली बात है। चाचा एक प्लेट और दे भाई, अगर खाने हैं तो फिर खुलकर खाए ना। जी। सारा सालन जलकर राख हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? देखो तो सही कैसे सारा सालन जल गया है। किसी की नजर लगी है? किसी की नजर नहीं लगी अम्मी, चूल्हे की आंच तेज हो गई होगी इसीलिए जल गया है। अरे परसों से खाना बना रही हूँ, ऐसी गलती कर ही नहीं सकती मैं। तुम लोग मानो या ना मानो, मगर मुझे तो डर है कि इस औरत की नजर हमारे घर को खा जाएगी। अच्छा ठीक है, आप टेंशन तो नहीं ले। अरे कैसी टेंशन ना लूं? हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है, जान ही नहीं छोड़ती मेरी। अरे इनके पास कम है तो हमारा कसूर है क्या इसमें? हमने कहा था ना कमाए। हर बात में मुकाबला करती है ये। कहती है शफीक के घर में ये है, मेरे घर में वो नहीं है। शफीक के बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते। शफीक के 2 बेटे हैं, मेरा 1 बेटा है। अरे कौन सा मामला है जिसमें हसद नहीं करती ये औरत? कि बस पानी दो आपको? नहीं पीना मुझे पानी वानी। बस अपने अब्बू से कहूँ कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, नहीं रहना मुझे इन हासिदों के साथ। पहले भी इतनी मुश्किलों से कह कह कर चूल्हा अलग करवाया था, सोचा था सुकून हो जाएगा, मगर नहीं, ये औरत मेरी जान नहीं छोड़ेगी। तुम अपने अब्बा से कहो कि किराए के घर में शिफ्ट हो जाए, कहीं और चले जाए, मगर मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अच्छा ना, कह दूंगी। अच्छा अब आप अंदर चले, थोड़ा आराम कर लें प्लीज। अरे ऐसे कैसे आराम कर लूं?
मैं बनाती हूँ कुछ दूसरा, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। मैंने कहा ना मैं बना लूंगी, आप परेशान मत हो, प्लीज जाके आराम करें। अहमर भी आने वाला होगा ना, उसे भी भूख लगेगी, वो भी आते ही खाना मांगेगा। अहमर को मैं खाना दे दूंगी, परेशान मत हो, आप प्लीज अंदर जाएं। अच्छा, फ्रिज में हलवा रखा हुआ है, यही लेकर आई थी। खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो दे देना किसी को। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए चंदा? सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी सुनो। आज मैंने बात छेड़ी थी नुसरत के साथ। कौन सी बात? तुम्हारे और माहम के रिश्ते की बात। और कौन सी बात? फिर क्या, उसने बात ही बदल दी। लेकिन मैंने भी हल निकाल लिया है। 2-4 दिन लगेंगे, फिर देख कैसे हाँ नहीं करती है। ऐसा कौन सा हल निकाल लिया अम्मी आपने? मैं माहम की कमीज लाई थी। कमीज? किस लिए? किसी से जिक्र नहीं करना, अबीरा से भी नहीं, अपने अब्बा से भी नहीं। मैं पापा जी के पास गई थी आज। कौन से बाबा जी? वही पापा जी जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी लगी थी। अम्मी क्या हो गया है आपको? इस नौकरी के पीछे मैंने अपने जूते घिस दिए, अब कह रही बाबा जी की दुआओं की वजह से मिली थी। मेरी बात सुने गौर से अम्मी, अब किन चक्करों में फंस गई? वो तो शफीक चाचा ने मेरी सिफारिश की थी तो मुझे नौकरी मिली थी, और आप उनके साथ सुकून से बैठ के बात करें, उनको याद दिलाए कि ये रिश्ता दादी ने मरने से पहले खुद तय किया था। तब और बात थी, तब ये लोग इतने अमीर नहीं हुए थे। बेटा, गरीबों को कौन रिश्ता देता है? आप बात तो करें। आए हाय, बता तो रही हूँ की थी। नुसरत कभी नहीं मानेगी ऐसे। अच्छा खैर, तुम ये बताओ कि तनख्वाह कब मिल रही है तुम्हें? यकीनन इस काम के लिए बाबा जी ने पैसे भी मांगे होंगे आपसे। अच्छा, पैसे काम मुफ्त में हो जाते? फिर पापा जी ने तुम्हारे माहम के सितारे मिलाने हैं। मैं इन कामों के लिए आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ना दो, मगर खर्चे को तो दो ना। मैं खुद ही दे दूंगी बाबा जी को थोड़े थोड़े करके उसमें से। बेटा, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज है। अरे भाई, आप लोग तो बहुत ही आहिस्ता खाना खाते हैं। खाना खा के ना अहमद, तुम चीजें समेट देना जरा, मैं अपना ड्रामा देखने चाह रही हूँ। निकल जाएगी आखिरी किस्त आज। कुछ नहीं पूछा कि कोई मीठा बना लेता है इंसान। यार इस कदर दिल चाह रहा है मीठा खाने को। अब तो हलवा खाएंगे? तुम्हारी माँ ने बनाया? नहीं, भाईजान ने भेजा है। तौबा करो, जान ले लेगी तुम्हारी माँ मेरी। भाई मैं तो नहीं खाता। एक तो मैं आपके लिए गरम करके लाई हूँ, पर से आप नखरे दिखा रहे हैं। अच्छा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, दे दो थोड़ा सा। इसीलिए तो लेकर आई हूँ। तुम खाओगे? नहीं नहीं, मुझे तो सलवे से दूर रखो भाई, मैं नहीं खा रहा। खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, लेकिन अम्मी के सामने प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तो तुम ऐसे काम क्यों करती हो कि अम्मी के सामने झूठ बोलना पड़े? जिस झूठ से किसी को बस रहने दो, तुम्हारी सारी अपनी फिलॉसफी है। थोड़ा सा माहम, वापस डालते, वापस। माहम। जी अम्मी, वो हलवा फेंक दिया था। अब हाँ फेंक दिया। नहीं अम्मी, वो तो कोई हलवा दिखवाना था तुमने, कौन सा हलवा है? नहीं, अब कोई नहीं, वो पुराना कुछ रखा हुआ था फ्रिज में। खैर, आप जरा फारिग हो जाएं खाने से तो आकर मेरी बात सुन लीजिएगा, जरूरी काम है मुझे आपसे कुछ। कुछ नहीं। नहीं, जाओ जाके बताओ ना उन्हें कि मत भूलो तुम्हारे कपड़े सुबह मैंने इस्त्री करने। अरे मेरी इतनी मजाल क्यों कि मैं अम्मी को कुछ बताऊं? तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो ना। देखा अब्बू,
आ गया ना लाइन पर। आप हलवा खाएंगे? माँ को देख। खाने चलिए। 2 मिनट लगेंगे, क्या हो? अच्छा किया कपड़े उतार लिए तुमने, रात में ओस बहुत पड़ती है। अम्मी मेरी लाल कमीज कहाँ है? यहाँ पे टंगी हुई थी। लाल कमीज? हाँ। यहीं होगी, गिरी थी। अंदर भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो फिर कहाँ चली गई? ये कैसे हो सकता है, यहीं कहीं होगी। यहाँ सारे कपड़े हैं मगर वो लाल कमीज नहीं है। ना मानो मेरी बात। देख लिया ना, तुम्हारी दादी कहती थी कि इस तरह कपड़ों का गायब होना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं देखती हूँ दोबारा अंदर, तुम भी जरा देखो कहीं आगे पीछे यहीं होगी। क्या है अब्बू, आप इसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं करवाते एक दफा? अभी रात को बिल्कुल ठीक थी, अभी मौत पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। अब्बू मैंने कह दिया कि आज। क्या? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला हो गया? यार पता नहीं क्या मुसीबत है, इसे कॉलेज छोड़ने जाना होता है तो इसे मौत पड़ जाती है। बाइक पे नहीं जा सकता और मेरी छुट्टी है ना आज, मेरे पास तो बहुत वक्त है। तुम एक फेवर कर दो मेरा बच्चा, तुम जा रहे हो रास्ते में इसे जरा कॉलेज ड्रॉप कर दो। मगर अब्बू मैं। अरे चली जाओ ना बाबा, अपने सर पे लो। अरे आ रहा हूँ भाई। चले माँ। मॉम, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। परवेज बहुत देर हो रही है, क्लास। सिर्फ 2 मिनट। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे यहाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बात करूं। घर पे तो मौका ही नहीं मिलता। मॉम, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे, और अभी से नहीं, उस वक्त से जब से मुझे पता चला है कि दादी ने हमारा रिश्ता तय किया हुआ। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर मुझे लड़कियों से बात करना ही नहीं आती, दोस्ती तो दूर की बात है। मैंने तो कभी ऐसे किसी लड़की से बात भी नहीं की, क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ तुमको ही अपनी आंखों में बसा के रखा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम कभी डिनर पे। मैंने कहा मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे।
वहां मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। उस वक्त से जब से मुझे पता चला है कि दादी ने मेरा रिश्ता तय किया है। आगे से मैं आपको मिली यार। अरे आपको भूल कर किसी ने मरना है क्या? मुझे बताओ क्या कर रहे हो इसमें? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तुम और कुछ नहीं कर रही हो? हैरत हो रही है मुझे इस बात पर। तुम भी कभी फारिग रह सकती हो। तुम्हें क्या मैं नॉर्मल लगती हूँ? अरे नहीं, नॉर्मल कब कहा है मैंने तुम? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्यों तुम शायद चांद को देख रही हो। जिसे आफताब मिल जाए वो भला चांद को क्यों देखे? अच्छा मुझे वो शेर तो सुनाओ जो तुम अक्सर सुनाती हो। कहने लगी है मुझसे मेरे दिल की धड़कन, आज वो आएंगे शाम। अरे वाह वाह वाह, क्या शेर है। वैसे सच बताऊं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने। तुम सूरज और मैं चांद, है ना? तो क्या ख्याल है, बात हो ही जाए हमारे रिश्ते की? मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा सुनो, मैं एक इम्पोर्टेंट जगह पर आया हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मुझसे भी इम्पोर्टेंट है? कह सकते हैं, शायद तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके बाय। ओके। महम, क्या है? महम, तुम्हें अम्मी बुला रही है। क्यों? अरे वो चाय वाय बनवानी होगी, आफ्ताब भाई आए ना। आफ्ताब? वो कह रही तो ऐसे तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है। अरे बेटा कुछ लो तो सही। ये लो। जी वो मैं बिल्कुल लेता हूँ, थैंक यू। लगता है अंकल को मेरी बात पसंद नहीं आई। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि नुसरत ने मुझे बताया था, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, देखो जिंदगी महम की है, महम ने गुजारनी है। अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं। लेकिन ये बात बड़ों के तय करने की होती है। भाईजान आए, भाभी जान आए, बात बड़ों के दरमियान हो तो मुनासिब लगता है ना बेटा। जी जी बिल्कुल अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी ये बात बिल्कुल वजह है। लेकिन अंकल मामा और बाबा आएंगे, अब इंशाल्लाह ताला जो भी रस्मी बातें करनी होंगी वो तो वही लोग करेंगे। दरअसल अंकल हम बहुत अच्छी लड़की, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ। डर लगता है कि कहीं मुझसे पहले कोई आकर उसका हाथ आप लोगों से ना मांग ले। वैसे भी वो मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है, तो आप लोगों से बात भी तो मुझे ही आगे करनी चाहिए थी। और आप तो जानते ही बचपन से ही मेरी आदत रही है कि मामा बाबा से कोई भी बात मनमानी हो तो भागा भागा अपनी पप्पो के पास आ जाता हूँ। ये तो खैर मैं भी जानता हूँ। हाँ लेकिन ये तो ऐसी बात है ना जो तुम्हें खुद करनी चाहिए अपने बाबा से। पहले की बात और थी, अभी की बात और है। और अच्छा थोड़ी लगेगा कि एक बेटी की माँ एक बेटे के बाप से जाकर कहे कि आप मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो पप्पो बस आप दोनों की इजाजत चाहता था। और अंकल बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मामा और बाबा बाकायदगी से मेरा रिश्ता लेकर आएंगे यहाँ पर।
तो आप मुझे इजाजत दीजिए। नहीं ऐसे कैसे भाई, खाना वाना खा के जाता ना। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए ना, आप मेरे लिए ये सब पैक करवा दीजिए। पैक करवा दूं? अच्छा अहमद, खुदा का वास्ता, मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे हैं? हाँ तो आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आपकी खातिर आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ चलो आप बाहर तक छोड़ दो। अरे आप क्यों चलेंगे उधर, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं मियाँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बड़े चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। थैंक यू। माहम बाहर आ जाओ, चला गया आफ्ताब। मैं चेंज करके आती हूँ। आ गया अब तुम्हें? तुम्हारी जुबान समझ नहीं आती मुझे। अच्छा मिठू, अब मैं तुमसे बातें नहीं कर सकती, मुझे काम करने दो। आप कल मुझे देखकर चुप क्यों गई थी? चुप नहीं गई थी, शर्मा गई थी। माहम को हमारी बेटी बनाकर माहम का रिश्ता तय कर चुके हैं। क्या हो गया? क्या ये छोटी? तौर पर मैं लिखूं अपने खून से पल पल कतरा कतरा, किसी नज़ारे बद सा इश्क लगा, किसी नज़ारे बद सा प्यार हुआ। क्या हो गया? देखो तो सही, कैसे सारा सालन जल गया है। इसी की नजर लगी है, तभी ये लोग इतने अमीर नहीं हुए थे। बेटा गरीबों को कौन रिश्ता देता है? माँ मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। डर लगता है कि कहीं मुझसे पहले कोई आकर उसका हाथ आप लोगों से ना मांग ले। ना मानो मेरी बात। तुम्हारी दादी कहती थी कि इस तरह कपड़ों का गायब होना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मैं देखती हूँ दोबारा अंदर। ध्यान से माम, ध्यान से, आराम से। अच्छा एक बात तो बताइए, आप कल मुझे देखकर चुप क्यों गई थी? चुप नहीं गई थी, शर्मा गई थी। अच्छा, that is so sweet. मुझसे शर्मा रही थी? आपसे नहीं, उस वक्त से जब आप रिश्ता मांग रहे थे। लेकिन आपने भी तो हद कर दी। आप मुझे बता सकते थे कि आप आ रहे हैं। अगर मैं बता देता तो तुम क्या कर लेती? तुम्हें कम से कम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाती। जी नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे मना करती थी। आपको लगता है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती? मैं क्यों मना करती? बिल्कुल करना चाहती हो, क्यों नहीं करना चाहती? तो फिर आइए मैं आपको बताता हूँ। बात बहुत आसान है पर मुश्किल भी। तुम लड़कियां जो हो ना, कुछ ज्यादा सोचती हो, यू ओवरथिंक। तुम लोग किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, बस सीधा शादी करना चाहती। हाँ, शायद इसीलिए क्योंकि हमें इनकार से डर लगता है। किसके इनकार से? किसी के भी। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर 4 लोग राजी हों और कोई एक राजी ना हो। जानती हो तुम इस वक्त एक
ऐसी औरत की तरह बात कर रही हो जिसकी शादी को कम से कम 20 से 25 साल गुजर चुके हैं। साहब आप जानते हैं मेरी दादी कभी भी अम्मी अब्बू की शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अब्बू ने अपनी मर्जी की शादी की थी अम्मी से और हमेशा से ताई जान से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो उन्हें खुद ब्याह करवाई थी। और जब तक दादी जिंदा थी अम्मी हर रोज मरती थी, इसलिए कभी कभी बेहतर होता है कि हम उससे तजुर्बा करने की बजाय दूसरों का तजुर्बा से सीखें। हाँ, लेकिन हमारी शादी पर सब कुछ हो। अच्छा, हाँ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, आई एम गिविंग यू माई गारंटी। चलो आओ कुछ खाते हैं, वरना तुम कहोगे कि आफ्ताब ने सिर्फ बातें की हैं और कुछ हिलाया बिलाया। एक्सक्यूज मी, वहाँ का पास्ता अच्छा है ऐसा। शफीक, शफीक मियां घर पे हो? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप, हाँ तुम घर पे हो ना? जी जी घर पे हूँ, बताइए खैरियत? वो दरअसल मैं और अलमास आना चाह रहे थे जरा। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? भाई आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है। तो फिर माहम से कहो शफीक हमारे लिए अच्छी सी चाय बनाए, हम आते। जी ठीक है भाभी। इजाजत लेने की क्या जरूरत थी, छोटा भाई है। और वैसे भी हम कोई गप्पे लगाने के लिए नहीं जा रहे, अपनी चीज लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ रस्म रिवाज होते हैं, कोई तरीका होता है, कोई तमीज होती है। अच्छा चलो आप। बड़े आए तमीज और रस्म रिवाज सिखाने वाले। बात सुने। हाँ जी। क्या क्या बात? वो भाईजान और भाभी आ रहे हैं, माहम से कहो चाय बनाए। क्यों? क्यों क्या मतलब, वैसे आ रहे हैं। माहम, माहम। शफीक असल बात यह है कि एक मिनट परवेज के अब्बा, एक मिनट मुझे बात करने दे। शफीक अभी कल की बात लगती है, हमारी शादियां हुई, बच्चे हुए, सब इसी आंगन में खेल कूद कर बड़े हुए। सच पूछो तो चूल्हे अलग हो गए, मगर आपस की मोहब्बत कम न हुई। और मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम इस रिश्तेदारी को और मजबूत कर लें। देखो परवेज तुम्हारे घर का बच्चा है, देखा भाला है, माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, कोई बुरी बात उसमें नहीं है, तुम्हारे सामने है, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और सच पूछो तो माहम मुझे अपनी बेटियों अबीरा और हमीरा से बढ़कर अजीज है। माहम को हमारी बेटी बनाकर भाभी वो असल में मैं जानती हूँ हम गरीब हैं। परवेज की अभी अभी नौकरी लगी है, मगर मैं वादा करती हूँ कि माहम को अपनी बेटियों से बढ़कर खुश रखूंगी। तेरी भाभी ऐसी बात नहीं है, असल में हम माहम का रिश्ता तय कर चुके हैं उसके मामू की तरफ। और जो अम्मा रिश्ता तय करने गई थी परवेज और माहम, किस दौर की बात कर रहे हो? अब कौन सा जमाना है बचपन के रिश्ते तय करने का, वक्त बदल गया है भाईजान। अम्मा की बात की कोई अहमियत नहीं है। आप जानते हैं अम्मा की जिंदगी में मैंने कभी उनकी कोई बात टाली ही नहीं थी। साफ कहो ना, अम्मा के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम अपनी मर्जी कर सको। नहीं भाईजान नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा अम्मा जिंदा होती तो भी मैं माहम का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक करता। मैं बगैर मतलब मैं
उस पर कोई बात थोप नहीं सकता हूँ। उसने जिंदगी गुजारनी है, उसका हक है कि उससे पूछा जाए। शर्म तो तुमको नहीं आ रही होगी बात करते हो। भाईजान आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं कोई। तो चलिए अलग हो गए, मगर आपस की मोहब्बत कम ना। पर मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि हम इस रिश्तेदारी को और मजबूत कर लें। देखो, परवेज तुम्हारे घर का बच्चा है, देखा भाला है, माशाल्लाह बरसरे रोजगार है, कोई बुरी बात उसमें नहीं है, हमारे सामने है, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और सच पूछो तो माहम मुझे अपनी बेटियों अबीरा और हमीरा से बढ़कर अजीज है। माहम को हमारी बेटी बनाकर भाभी वो असल में मैं जानती हूँ हम गरीब हैं। परवेज की अभी अभी नौकरी लगी है, मगर मैं वादा करती हूँ कि माहम को अपनी बेटियों से बढ़कर खुश रखूंगी। मेरी भाभी ऐसी बात नहीं है। असल में हम माहम का रिश्ता तय कर चुके हैं उसके मामू की तरफ। और जो अम्मा रिश्ता तय करने गई थी परवेज और माहम, किस दौर की बात कर रहे हो। अब कौन सा जमाना है बचपन के रिश्ते तय करने का, वक्त बदल गया है भाईजान। अम्मा की बात की कोई अहमियत नहीं है। आप जानते हैं अम्मा की जिंदगी में मैंने कभी उनकी कोई बात टाली ही नहीं थी। साफ कहो ना, अम्मा के गुजरने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम अपनी मर्जी कर सको। नहीं भाईजान, नहीं ऐसी बात नहीं है। बाखुदा अम्मा जिंदा होती तो भी मैं माहम का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक करता। मैं बगैर मतलब मैं उस पर कोई बात थोप नहीं सकता हूँ। उसने जिंदगी गुजारनी है, उसका हक है कि उससे पूछा जाए। शर्म तो तुमको नहीं आ रही होगी बात करते हो। अच्छा भाईजान आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं कोई। हाँ, सारी खामियां हम में ही तो है। बस कर दे परवेज के अब्बा। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम गरीबों को भला रिश्ता कोई कौन देगा। अब इसका क्या मतलब है? किसका भाईजान? तुम्हारी बीवी इस तरह उठ के चली गई, मतलब ये कि हम भी चले जाएं। आप अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे हैं। धूप में ये बात सफेद नहीं की मैंने, हर बात का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ मैं। साफ कहो ना, पैसे आ गए, हमसे रिश्ता करते हुए शर्म आती है तुम्हें। छोड़ो बेगम, सब लोग कहते थे शफीक बदल गया है, तुम्हारा भाई नहीं लगता, लेकिन मैं कभी नहीं माना। मगर आज मैं मान रहा हूँ ये तुम्हारे मजबूर करने पर। हाँ भाई ठीक है, अमीर लोगों से रिश्ता बनाओ, अब तुम्हें वैसे भी हम जैसे रिश्तों की जरूरत क्या है। चलो बेगम। आप यूं नाराज होके क्यों जा रहे हैं? अच्छा क्या हो गया? खुशी खुशी जाने वाली बात भी तो नहीं की आप तुमने। भाभी ये लो नंबर मिल गया, घंटी बज रही है। हाँ छोटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो बच्चे, ठीक है? और लंदन का मौसम कैसा है? सारा बैलेंस मौसम का हाल जानने पर खर्च कर दोगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि शफीक ने माहम का रिश्ता अपने साली के बेटे से कर दिया है। मैं तो कहता हूँ तुम इसी तरह पाकिस्तान आ जाओ। तुम कैसे पाकिस्तान आना है, आकर शफीक को समझाओ। हाँ ठीक है। क्या कह रही, आ रही? हाँ वो आ रही।
इतना कर दिया था ना, बस काफी था। नुसरत, यार क्यों खामखा उठ के चली गई? मुझसे नहीं सुनी जाती आपके रिश्तेदारों की ये जली कटी बातें, आप ही सुना करें। अरे बाबा, सुनने सुनाने वाली कौन सी बात है? उन्होंने रिश्ता मांगा, हमने इनकार कर दिया, बता दिया कि हम बच्ची का रिश्ता तय कर चुके हैं। खुद ही बर्दाश्त किया करें इनकी बातें, मैंने कहा ना मैं नहीं सुन सकती। पानी पिलाओ मुझे। अब देखो ना छोटी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो जिंदगी माहम ने गुजारनी है, मैंने और अतीक भाई ने थोड़ा ही गुजारनी है। माहम की मर्जी के बगैर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ उसकी? हाँ हाँ बिल्कुल आओ, शौक से आओ, लेकिन बस ये ज़हन में रख के आना कि ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे कहने पे मैं अपना फैसला बदलूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बाकी सब खैरियत है ना? चलो, खुदा हाफिज। देखा देखा, मुझे अच्छी तरह से पता था कि यही होगा। ये अलमास भाभी जो है ना, इनको अगर जरा सी भी छींक आ जाए तो ये वहां लंदन में छोटी को फोन करके बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है क्योंकि मुझे नुसरत ने ठंडा पानी पिला दिया था। अरे अतीक भाई की कम कमाई का रोना रोकर हर जगह सारे खानदान में हमदर्दियां समेटती फिरती हैं। वाह भाई वाह, खर्चे करें हम और बुरे भी बने हम। बात को कहां से कहां ले जाते हो? ठीक नहीं कह रही मैं? नहीं कह रही हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। देख लीजिएगा आप, हमने ने रिश्ता नहीं दिया ना, ये अलमास भाभी सारे खानदान में झूठ बोल बोल कर हमदर्दियां समेटेंगी और हमें झूठा करेंगी। यही होगा, देख लीजिएगा आप। तभी मैं बकवास कर रहा हूँ, मतलब क्या है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माहम, माहम यहाँ मुझसे क्या कहना है? माहम, कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो अब तो। आज के बाद तुम ऊपर नहीं जाओगी, समझ आई? पर क्यों नहीं जाऊंगी भला? क्यों मतलब? मैंने कह दिया ना कि नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी, मैं मना कर रही हूँ। अच्छा ठीक है अम्मी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पापा, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? सारी आवाज जाती है, बुरा लगता है। माँ, गाड़ी में से मेरा चार्जर ला दो। रुको, मैं खुद ले आता हूँ। कभी नहीं सुनते ये मेरी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, याद रखना तुम ये बात। ये लोग सारे खानदान में ना रिश्तेदारों को बुला बुला कर हमदर्दियां समेट समेट कर हम पर दबाव डालते रहेंगे बस। फिर बात की तुमने आफ्ताब से? बात की उसने घर में अपने? अकमल, आफ्ताब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या? बाबा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। ये बात तो तुम्हारी मामा भी मुझे बता चुकी। बात क्या? जी वो बात दरअसल ये है कि पहले एक बात तुम मुझे बताओ, यार तुम्हें मेरी शक्ल क्या इतनी खौफनाक लगती है? क्या 8-10 कत्ल कर रखे हैं मैंने? नहीं बाबा, तो बेटा फिर मुझसे बात करते हुए इतना डर क्यों है? वो डर तो नहीं रहा मैं बात करते हुए, बस जरा हिचकिचा रहा हूँ। देखो बेटा, ये बात सही है कि जब तक तुम तालीम हासिल कर रहे थे मैंने काफी डिसिप्लिन रखने की कोशिश की, लेकिन अब तुम तालीम हासिल कर चुके हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, हल्के 25 साल के हो गए। अब तुम्हें मुझसे बात करने के लिए किसी हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। बस यूं समझो कि तुम्हारे सामने एक दोस्त बैठा हुआ है, तुम उससे बात कर रहे हो। ये तुम दोनों आपस में क्या प्लान बना रहे हो? भाई क्या कोई मैं एलियन हूँ? कोई गलत बात कर दी मैंने? बिल्कुल भी नहीं बाबा, एलियन कैसे? अब माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं माँ से शादी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है।
जी। तो वाकई तुम सीरियस हो? जी। तो क्या चाहते हो? नुसरत और शफीक से बात की जाए? अच्छा, तो ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नुसरत और शफीक से। वैसे भी अब शादी की उम्र तो तुम्हारी हो ही गई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, अभी से आदत डालो, इसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये तुम्हें बहुत तंग करेगी। क्या कहा? मेरी शादी महान से होगी? और क्या, मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी है इससे। मेरे तंग कर रही है। अच्छा, मैं उसको समझाऊंगी। और तुम भी तो परवेज को तंग नहीं करा करो, तुम भी परवेज को तंग नहीं किया करो, ठीक है? क्या कहना था उन्होंने कहा कि भाई हमें बताओ कब लेकर रिश्ता जाना है वहां पर। और वो मानी? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो भी यही कह रही थी। हेलो माम, Mom, are you there? Mom? Mom, सब ठीक है ना? कौन हो तुम? वो मैं वहां मेरी बात। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो वहां पढ़ रही है। हाँ, मगर रिश्ता पूछने में भी क्या हर्ज है? हर्ज तो 6-8 महीने इंतजार करने में भी नहीं है। आफ्ताब अभी अपना बिजनेस सेटल कर रहा है, अभी सही शादी के झंझटों में पड़ जाएगा तो अल्लाह ही हाफिज है उसका। वे आफ्ताब मैच्योर है, इंटेलिजेंट है। वो मेरा ख्याल है कि वो चीजों को अपनी जगह रखना अच्छी तरह जानता है। मैच्योरिटी ही तो असल मसला है। आज आपने देखा नहीं था आपसे बात करते हुए कितना हिचकिचा रहा था वो। सलमा बेगम, वो उसकी हिचकिचाहट नहीं, फर्मा बरदारी थी। अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैं ये देख रही हूँ आपने खुद को उसके सामने कितना बदल लिया, कहीं वो बिगड़ ना जाए। नहीं बिगड़ेगा सलमा बेगम, अगर बुनियादें मजबूत हो तो इमारत नहीं हिलती। और वैसे भी हर वक्त के कुछ अपने तकाजे होते हैं।
मैं भी थक गया हूँ अपनी शख्सियत पे सख्ती का खोल चढ़ाकर। तार देना चाहता हूँ इसे। तो सच पूछो तो ये ख्वाहिश नहीं है। जब से आफ्ताब का कद मेरे बराबर हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे दोस्तों की तरह हर बात शेयर किया करे। अरे इधर तो देखो, तुम्हारी सगी कहकर गई थी कि मिट्ठू के लिए अमरूद जरूर लाना। ये लो, ये लो। हाँ भाई, मिट्ठू की खिदमतें करेंगे हम तो। मिट्ठू इधर आओ ना। मिट्ठू बेटा, बस हम फल खाएं या ना खाएं, लेकिन मिट्ठू की खिदमतें होनी चाहिए। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या चाह रहे हो। है तुम्हारी सगी आए ना, उसे बताना अपनी नई फरमाइशें। मैं जा रही हूँ अपना काम करने। अरे भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वाले एक बात है, बहुत लकी हो तुम हम कि तुम्हारी शादी होने वाली है। बस दुआ करो कि हो जाए। जब सब राजी तो अब क्या मुश्किल है, अब तो आराम से होगी। चलो यार, बहुत लेट हो गया है और वैन भी आ गई है, तो फिर हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें नोट सेंड कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम तो पहले शुक्र करो कि मैंने किसी को बताया नहीं कि हर रोज गाड़ी खराब कौन। तो बता दो, लेकिन तुम ये नहीं जानना चाहती कि इस सारी हरकत के पीछे कौन सी वजह है? मुझे जरूरत नहीं है। हम कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आफ्ताब नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारा कज़न हूँ। उस रिश्ते से तो हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं ना। मैंने परवेज की थी। परवेज? That's so unexpected. मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। क्या हुआ, किसी से मिलने के लिए आए हो क्या? हाँ, लेकिन बात नहीं हो पाई। अच्छा, तो जाओ, जाकर ढूंढो जिससे भी मिल जाए। In fact, Mom, why don't you introduce him to the person he wants to meet? मिलवा दो यार। मैं मोहब्बत में मदद का कायल नहीं। अच्छी सोच, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन माम, मानना पड़ेगा, हमारी तो पूरी फैमिली फिलोसोफर से भरी हुई है। चले माम, ऑल बेस्ट। खैर तो है, ये दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेटने लगी थी। क्या मतलब? मुझे लगा कि आज आप फिर से हम आपी की शर्ट लेकर आ गई हैं। और अम्मी, आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मुझे वैसे ही शर्ट बनवा कर देंगी? हाँ बेटा, मैं भूल गई थी। बनवा दूंगी, बनवा दूंगी। क्या मतलब बनवा दूंगी? उस दिन तो आप कह रही थी कि मैं दर्जन के पास जा रही हूँ कपड़ा लेकर। अरे भूल गई। 2-4 दिन सब्र कर लो, बनवा दूंगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। 1 घंटे के बाद मुझे अच्छी सी चाय पिला देना। मेरा अभी। वालेकुम सलाम। बच्चे नहीं आए आपके साथ? नहीं, और क्या वो स्कूल के बाद छोड़ देंगे उसको। अच्छा, अपना सामान दे दे, मैं उठा लेता हूँ। रहने दो, हमें अपना बोझ उठाना आता है।